कहानी है एक ऐसी मोहब्बत की जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई, जहां हर रात एक लड़का अपनी प्रेमिका की कब्र पर जाता है, लेकिन एक रात कब्र खुलती है और वो वापस आ जाती है। क्या ये सच्चा प्यार है या मौत का जाल? जानने के लिए सुनिए। कब्रिस्तान में शुरू हुई मोहब्बत रात के ठीक 12 बजे थे। हवा में अजीब सी सन्नाटा और ठंडक घुली हुई थी। गांव के बाहर बना वो पुराना कब्रिस्तान, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे, आज वहां अर्जुन अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक लाल गुलाब रिया। मैं फिर आ गया, उसने धीरे से कहा। हर रात यहाँ आता था, उसी कब्र के पास जहां उसकी प्रेमिका रिया को दफनाया गया था। रिया की मौत को 6 महीने हो चुके थे, पर अर्जुन आज भी उसे भूल नहीं पाया था। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की टहनियां हिलने लगी। खड़ 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 अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और वापस कब्र की तरफ देखने लगा। तभी कब्र के पास रखी मिट्टी हल्की हल्की हिलने लगी। अर्जुन के हाथ से गुलाब गिर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? और तभी मिट्टी के अंदर से एक सफेद हाथ धीरे धीरे बाहर निकला। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वो आवाज आई। अर्जुन, वो आवाज रिया की थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे पहले थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं। रिया, ये कैसे हो सकता है? मिट्टी और हटने लगी और धीरे धीरे एक लड़की का चेहरा बाहर आया। चेहरा वही रिया का, लेकिन आंखें पूरी काली और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। तुम रोज आते हो मुझे देखने, आज मैं खुद आ गई। अर्जुन डर और प्यार के बीच फंस गया। रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम वापस आ जाओ प्लीज। रिया धीरे धीरे कब्र से बाहर निकल आई। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ अर्जुन पर टिकी थीं। वो उसके करीब आई, बहुत करीब, इतना करीब कि अर्जुन उसकी ठंडी सांस महसूस कर सकता था। और फिर उसने धीरे से कहा, अगर सच में प्यार करते हो तो मेरे साथ चलो। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, कहाँ? रिया मुस्कुराई और पीछे इशारा किया, जहां बाकी कब्रों से भी धीरे धीरे हाथ बाहर निकलने लगे थे। हमारी दुनिया में रिया की उंगली अभी भी उस अंधेरे की तरफ इशारा कर रही थी, जहां हर कब्र हिल रही थी और मिट्टी के अंदर से हाथ बाहर आ रहे थे। अर्जुन के पैर जैसे जमीन में जम गए थे। मैं वहां नहीं जा सकता, उसने डरते हुए कहा। रिया का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। लेकिन तुमने कहा था तुम मुझसे सच्चा प्यार करते। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ करता हूँ, लेकिन ये सब गलत है। तुम अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ थम गए और रिया धीरे धीरे अर्जुन के और करीब आई। तो फिर तुम भी मेरे जैसे बन जाओ। अचानक उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अर्जुन ने झटका देने की कोशिश की, छोड़ो मुझे रिया, ये तुम नहीं हो। लेकिन पकड़ और मजबूत होती गई। तभी पीछे से कई आवाजें आने लगीं। आ जाओ हमारे साथ हमेशा के लिए। अर्जुन ने पीछे देखा। अब सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरे साए कब्रों से बाहर आ चुके थे। काले सड़े हुए चेहरे, खाली आंखें, और सबकी नजरें उसी पर थीं। अर्जुन समझ गया, अगर वो यहाँ एक सेकंड भी और रुका तो शायद कभी वापस नहीं जा पाएगा। उसने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और भागने लगा। अर्जुनन्नन। रिया की डरावनी चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज गई। जैसे ही अर्जुन भाग रहा था, उसे पीछे से पैरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो साए उसका पीछा कर रहे थे। अर्जुन पूरी ताकत से भागा और कब्रिस्तान के गेट तक पहुंच गया, लेकिन गेट अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अर्जुन रुक गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। रिया अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा
पूरी तरह बदल चुका था। आंखों से खून बह रहा था और मुस्कान अब इंसानी नहीं थी। वो धीरे से बोली, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। रिया की बात सुनकर अर्जुन का रीढ़ कांपने लगा। उसके पीछे गेट बंद और सामने वो डरावनी रिया। अचानक रिया ने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। भागना बंद करो अर्जुन, अब तुम मेरे हो। अर्जुन ने घबराकर चारों तरफ देखा। कोई रास्ता नहीं, कोई मदद नहीं। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी वही लाल गुलाब जो उसने रिया की कब्र पर रखा था। अर्जुन को अचानक कुछ याद आया। रिया हमेशा कहती थी, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली जाऊं तो मुझे याद करने के लिए लाल गुलाब लाना। अर्जुन ने तुरंत वो गुलाब उठा लिया। रिया अब बिल्कुल उसके सामने थी। उसने हाथ बढ़ाया अर्जुन को छूने के लिए, लेकिन तभी अर्जुन ने वो गुलाब उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये देखो, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। कुछ सेकंड के लिए रिया रुक गई। उसकी आंखों की काली परछाई हल्की सी कम होने लगी, चेहरे पर दर्द झलकने लगा। अर्जुन, उसकी आवाज बदलने लगी। अर्जुन की उम्मीद जाग उठी। हाँ रिया, तुम अभी भी अंदर हो। ये सब छोड़ दो, वापस आ जाओ। रिया पीछे हटने लगी, जैसे वो किसी अंदरूनी ताकत से लड़ रही हो। लेकिन तभी पीछे से वो सारे साए फिर से चिल्लाने लगे, नहीं, ये हमारा है, इसे जाने मत दो। अचानक एक काला साया रिया के अंदर समा गया। रिया जोर से चीखी और अगले ही पल उसकी आंखें फिर से पूरी काली हो गईं। उसने गुस्से से गुलाब को अर्जुन के हाथ से झटक दिया। प्यार, ये सब खत्म हो चुका है। अब उसका रूप और भी भयानक हो गया था। उसने अर्जुन का गला पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे जमीन से ऊपर उठाने लगी। अर्जुन का सांस रुकने लगा। सब कुछ खत्म होने वाला था। तभी अर्जुन के गले में पहनी हुई एक छोटी सी ताबीज चमकने लगी। ये ताबीज उसकी माँ ने उसे बचपन में दी थी। जैसे ही ताबीज चमकी, रिया अचानक पीछे फेंक दी गई, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। रिया जमीन पर गिर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, ये रोशनी मुझे जला रही है। बाकी साए भी पीछे हटने लगे। अर्जुन जमीन पर गिरा, जोर जोर से सांस लेने लगा। अब उसके पास एक मौका था, या तो वो भाग सकता था या फिर रिया को इस अंधेरे से आजाद करने की कोशिश कर सकता था। रिया जमीन पर तड़प रही थी और बीच में उसकी असली आवाज निकल रही थी, अर्जुन प्लीज मुझे बचा लो। रिया की वो टूटी हुई आवाज, अर्जुन प्लीज मुझे बचा लो, उसके कानों में गूंज रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ उसकी जान का खतरा, दूसरी तरफ उसका प्यार। कुछ सेकंड के लिए उसने आंखें बंद की और फिर फैसला कर लिया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा रिया। वो धीरे धीरे उसके पास गया। चारों तरफ खड़े वो काले साए गुस्से से चिल्लाने लगे, पागल मत बन, ये अब हमारी है। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने अपने गले की चमकती हुई ताबीज को कसकर पकड़ा और रिया के पास घुटनों के बल बैठ गया। रिया का शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें बार बार काली और सामान्य हो रही थीं। रिया मेरी तरफ देखो, अर्जुन ने धीरे से कहा। रिया ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द, डर और कहीं न कहीं प्यार भी था। अर्जुन ने ताबीज को उसके माथे पास लाकर कहा, मैं तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालूंगा। जैसे ही ताबीज उसकी त्वचा के पास आई, रिया जोर से चीखी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो साए अब बेकाबू हो चुके थे। रोक दो इसे। अचानक एक बड़ा साया जमीन से निकलकर अर्जुन पर हमला करने दौड़ा, लेकिन ताबीज की रोशनी और तेज हो गई और वो साया चीखते हुए पीछे हट गया। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। रिया याद करो वो दिन जब हम पहली बार मिले थे, वो बारिश, वो हंसी, वो वादा। रिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो पहले जैसी दिखने लगी थी। अर्जुन, उसने धीमे से कहा,
लेकिन तभी अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। कब्रिस्तान की सारी कब्रें एक साथ फटने लगीं और उस अंधेरे से एक बहुत ही डरावनी विशाल परछाई बाहर आई। उसकी आंखें लाल और आवाज भारी, ये आत्मा अब मेरी है। अर्जुन समझ गया ये कोई आम साया नहीं था, ये इस पूरे कब्रिस्तान की सबसे खतरनाक शक्ति थी। उसने रिया को अपनी तरफ खींच लिया। ताबीज अब बहुत तेज चमक रही थी, लेकिन वो परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। तुम दोनों अब यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। रिया डर के मारे अर्जुन से लिपट गई। अर्जुन, अब हम क्या करेंगे? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने धीरे से कहा, अब आखिरी लड़ाई होगी। विशाल काली परछाई धीरे धीरे अर्जुन और रिया की तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी और हवा भारी होती जा रही। अर्जुन ने रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। डरना मत, मैं हूं ना। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। तभी वो डरावनी आवाज फिर गूंजी, प्यार यहाँ सिर्फ मौत रहती है। अर्जुन ने अपनी ताबीज को दोनों हाथों से पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगीं। ये ताबीज सिर्फ रक्षा नहीं करती, ये बुराई को खत्म भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए दिल सच्चा होना चाहिए। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आज ये अंधेरा खत्म होगा। तभी ताबीज से तेज रोशनी निकलने लगी। पूरे कब्रिस्तान में उजाला फैल गया। वो काली परछाई पीछे हटने लगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं। लेकिन अर्जुन यहीं नहीं रुका। उसने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, रिया, तुम भी अपनी पूरी ताकत लगाओ। ये अंधेरा तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, इसे खत्म करो। रिया ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी सारी ताकत उस रोशनी में डाल दी। अब रोशनी और भी तेज हो गई। कब्रिस्तान के सारे साए चीखने लगे, आह। वो विशाल परछाई अब तड़प रही थी, जैसे उसकी ताकत खत्म हो रही हो। अर्जुन ने पूरी ताकत से चिल्लाया, ये जगह अब प्यार की होगी, डर की नहीं। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा कब्रिस्तान रोशनी से भर गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। धीरे धीरे रोशनी कम हुई। अर्जुन जमीन पर गिरा हुआ था। उसने आंखें खोली। चारों तरफ सन्नाटा था। कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं, सब खत्म हो चुका था। रिया, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। अर्जुन घबराकर उठ बैठा। रिया, तुम कहाँ हो? तभी उसके सामने एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी के बीच रिया खड़ी थी। इस बार बिल्कुल वैसी जैसी पहले थी, साफ चेहरा, मुस्कुराती हुई। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। रिया, तुम ठीक हो? रिया धीरे धीरे उसके पास आई। उसने अर्जुन के गाल को छुआ, लेकिन उसका हाथ बहुत हल्का था, जैसे हवा। तुमने मुझे आजाद कर दिया। अर्जुन समझ गया। नहीं नहीं रिया, अब सब ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। रिया हल्का सा मुस्कुराई। मेरा समय खत्म हो चुका है। अर्जुन का दिल टूट गया। नहीं, मैं तुम्हें फिर नहीं खो सकता। रिया की आंखों में आंसू आ गए। प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। अर्जुन उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ हवा थी। अलविदा अर्जुन। और अगले ही पल रिया पूरी तरह गायब हो गई। अर्जुन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था, क्योंकि उसने अपने प्यार को बचा लिया था। भले ही वो हमेशा के लिए चला गया हो, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही अर्जुन उठकर जाने लगा, उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। अर्जुन, उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। उसने सोचा नहीं, ये रिया नहीं हो सकती, तो जा चुकी है।
लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वहां एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और चेहरा झुका हुआ। अर्जुन हैरान रह गया। तो तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होंठों पर वही डरावनी मुस्कान। तुमने उसे आजाद कर दिया। अर्जुन पीछे हट गया। तुम क्या चाहती हो? लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी हंसी गूंज रही थी, लेकिन उसकी जगह अब खाली है। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। क्या मतलब? लड़की ने अचानक अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोली, अब उस जगह तुम्हें आना होगा। अचानक अर्जुन के पैरों के नीचे की जमीन फटने लगी। कब्रिस्तान फिर से जाग उठा। इस बार पहले से भी ज्यादा भयानक। हजारों हाथ, हजारों साए चारों तरफ फैल गए।